साथ बड़े आनंद के साथ गुजारा है। हम तो बाद में अब भगवान से पूछ लिया, कहा बताओ कोई तेरे विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान ने कहा हम बाद में बताएंगे ये बात, हमारी मत पूछो, जल्दी बोल भैया तेरे विवाह भयो कि नहीं। भगवान हंस करके बोले, एक बात बताओ मित्र, तुमने चुपचाप अपनी बात को टाल दिया भगवान ने। फिर सुदामा जी पर कहते हैं तुमने चुपचाप विवाह कर लिया, एक बार मुझे याद भी नहीं किया, निमंत्रण तो भेज देते, व्हाट्सएप पे ही भेज देते, कार्ड भेज देते, सही कुछ तो करते। हम भाभी जी से मिलने को तो जरूर आते हैं। सच्ची बात बोलो मित्र, आज तेरी भाभी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है, परंतु यदि भाभी जी ने हमारे पास भेजा है मित्र, तो जरूर हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर भेजा हो। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, इतने बड़े बड़े महल में मैं आया हूँ, सोने के महल, सोने के परकोटे, और मैं एक 4 मुट्ठी चावल वो भी गंदी गंदी सी पोटली में पानी करके लाया हूँ। सुदामा जी यहाँ पर दवाई दवाई बैठे। इतने बड़ा राजा धीराज कैसे चावल देखेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। सुदामा जी सहम गए। भगवान बोले देखो ऐसी वैसी बातें मत करो, कई बातें ऐसे टाल रहे हैं सुदामा जी, लेकिन भगवान ने कहा जो लाए हो बताओ जल्दी। सुदामा जी बोले सच्ची सच्ची बोलो, मैं कुछ नहीं लाया भैया, कुछ नहीं लाए हो मैं। भगवान हंस करके ले, वाह मित्र, बचपन में भी तुम ऐसे ही झूठ बोलते थे और आज भी तुम्हारी वो आदत रह गई, तुम आज भी ऐसे ही झूठ बोल रहे। हम सविदा मिलने के लिए गए थे, सुदामा जी हम बोले हाँ, तो सब याद आ गया मेरे को। गुरु माता ने चने दिए थे, तुमने अकेले अकेले वो चने नहीं खा लिए थे, बाद में बोले मैंने वो खाए नहीं चने। वयम वृषम तत्र महानिराम्भो निराम्भोभिर नियन्यमाना मुहुरम्भ संप्लवे दिशो विदन्तयो विदन्तो परस्परं वने गृहीत हस्ता परिभ्रमे मातुला। भगवान बोले तुम्हें सब याद है, तब तो ये भी याद होगा कि सर्दी में दांत आपके कितनी जोर से खटखटाए थे। अब सुदामा जी को लगा कि सारी बोल पट्टी ना खोल दे, तो बड़ी जोर से हंस करके बोले कन्हैया तू रहने दे बचपन की बात को, वो तो विद्यार्थी जीवन था, उसका आनंद ही कुछ और था, ये प्रसंग पूरा बदल दिया। सुदामा जी बोलने लगे बता, जब गुरुकुल में हम नहीं पहुंचे तब गुरु जी की चिंता में कैसे रात भर हम सोए नहीं, बार बार सुदामा जी याद दिलाई जा रहे हैं, कृष्ण सुदामा चिल्लाते रहे, सारे विद्यार्थियों को रात भर हम लोगों को ढूंढते रहे, और पानी में भीजे भीजे हम दोनों अपने दांत ठंड के मारे दांतें खटखटा रहे थे, खट 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 की आवाज आ रही। भगवान ने उसके सुदामा जी के हाथ में चावल की पोटली तो देख ली, सुदामा जी दे नहीं रहे। तब भगवान कहते हैं मित्र तुम जो भी लाए हो संकोच मत करो, मुझे दे दो। सुदामा जी कहते हैं लाख प्रवचन कर ले कन्हैया मैं कुछ नहीं लाया। प्रभु समझ गए कि ये साहस नहीं कर पा रहा है देने का, इसकी हिम्मत नहीं है, सब जान गए अंतर्यामी है प्रभु को। सुदामा जी बोले कन्हैया ऐसी कोई बात नहीं, तू इतनी लंबी यात्रा करके आया है, पैदल करके आया है, मुझे ऐसा लगता है तू बार बार हाथ ऐसे दबा रहा है, तेरे हाथ में कोई परेशानी हो गई है, कोई बीमारी हो गई, ला मैं तेरा हाथ ही दबा रहा। सुदामा जी संकोच करने लगे और भगवान ने तुरंत हाथ उठा करके वो जो पोटली थी उस पोटली को पकड़ लिया अपने हाथ। स्वयं जहार किमी दमिति पृथुक कंडुलान जबरदस्ती भगवान ने जब वो पोटली अपनी झटके से बाहर निकाली और सुदामा जी बेचारे देखने लगे, और भगवान ने जैसे ही वो पोटली खोलना प्रारंभ किया, इति मुस्लिम सकृत जग्ध्वा द्वितीया जग्धुमानरे तावत् क्षीरजगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने उसमें से खाया और श्रीमुख में डाला
और संकल्प लिया, एक मुट्ठी तंदुर चावल के बदले भगवान ने उसको एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में ली तो तुरंत रुक्मिणी जी आ गई और हाथ पकड़ लिया। संकेत किया, प्रभु प्रेमाधिक्य में ज्यादा चावल मत खाइए, कच्चे चावल है, कहीं आपका पेट खराब ना हो जाए। हो सकता है रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया हो। ये संत, या रुक्मिणी जी ने कहा ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है, आप अकेले इसको खा रहे हो, अगर हम सब मिल बांट करके खा लेंगे तो प्रभु और आनंद आ जाएगा, आप अकेले कैसे खा लेंगे। तुरंत भगवान ने एक मुट्ठी खाई और सारी पोटली रुक्मिणी जी को सौंप दी, जाओ ये प्रसाद सबको वितरण कर दो। रुक्मिणी जी प्रसाद वितरण करने के लिए घर गई। एकांत पा करके भगवान ने पूछा, मित्र इतना दिव्य प्रसाद तुम लाए थे और तुमने अभी तक छुपाया रखा, बताओ। यदि भाभी जी ने हमारे लिए कुछ प्रसाद भेजा था तो कुछ न कुछ प्रसाद के साथ संदेश भी भेजा होगा, मुझे इस बात का पता। तुरंत सुदामा जी को याद आ गया, सुशीला जी आते आते मेरे को रास्ते में एक संदेश मिला। घर से बाहर जैसे ही मैं चलने लगा था द्वारिका के, कहा प्रभु अवश्य एक संदेश भेजा आपने। क्या संदेश भेजा? वही सुनाया, एक मास द्वे पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रदीप। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही भगवान इतने गदगद हो गए, भगवान के कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान कुछ क्षण भगवान ने नेत्र बंद किए। सुदामा को लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, प्रभु को सोचना पड़ गया। क्षण भर के लिए भगवान ने नेत्र बंद किए और चमत्कार कर दिया। भगवान ने उत्तर दिया, कहा भैया तुम जब जाओगे तो सुशीला जी को मेरा ये उत्तर दे देना। क्या उत्तर दिया भगवान ने, सुनो। होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। संत कहते हैं, प्रभु तुझे देखे देखा नहीं आज तक, मगर तूने झोली सबकी भर दी। कभी तेरे को झोली भरते हुए नहीं देखा हाथ से, लेकिन सबकी झोली भरी की दी। लेने वाले को पता ही नहीं चला किसने दिया, भगवान देना सिखाते हैं। तब रहीम दास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिल रैन, लोग भरम हम पर करें आंसुओं नीचे। रहीम दास जी को बोला, आप कुछ देते हो उसके बाद बड़े शर्मा जाते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, और उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, आपको ऐसा लगता है मैंने क्या कर दिया। रहीम दास जी कहते देखो, देनहार कोई और है, मैं कौन सा जब पैदा हुआ था नोट लेकर के आया था, मैं किसी को राशन दे रहा हूं तो कौन सा मैं राशन लेकर के आया था, मैं प्रसाद दे रहा हूं तो कौन सा मैं प्रसाद लेकर के आया था। देनहार कोई और है, देव भेजत है दिन रैन, मेरे पास वो भेज रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं केवल यहां संसार में। अब लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, अब लोग मेरे ऊपर जब भ्रम करते हैं ऐसा, तो मेरे को बड़ी शर्म आती है। प्रभु देने वाले आप हो और लोग भ्रम मेरे ऊपर कर रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ जाती है, मैं शर्म के मारे अपने सिर को नीचे झुका देता। दाता एक राम, भिखारी सारी। तो सुदामा जी ने तो प्रसंग बदल दिया। तो इस प्रकार, अरे भैया कृष्ण कन्हैया, तूने मेरे घर की एक एक बातें सब पूछ ली, भगवान से भी भगवान के विवाह के बारे में पूछा। अब सुदामा जी बोले, भैया हम, भगवान ने बताया मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे करके बता देंगे इतने विवाह हुए, इतने विवाह हुए। सुदामा जी कहते मेरे एक विवाह में तो मेरे से कहता बुलाया नहीं, तेरे 16,108 में, 16,000 में नहीं बुलाता तो 108 में तो बुला लेता। अरे 108
4 में ही बुला लेता, 8 में भी नहीं बुलाता, तो 1 में तो बुलाता, तुझे 16,108 में मेरी याद ही नहीं आई। ऐसे मित्रों की आपस में चर्चा परिचर्चा हो। सुदामा जी को याद आ गया। सुदामा जी ने कहा भैया अब बहुत देर हो गई वार्ता प्रलाप करते करते, अब हम ज्यादा रुकेंगे नहीं। भगवान ने कहा भैया जैसी तेरी इच्छा। कोई रोकने का भगवान ने भी दुराग्रह नहीं किया। विदा करने के लिए भगवान चल पड़े। अब चलते चलते सुदामा जी के मन में विचार आया, ये बड़ा जोरदार बात हो गई। एक बार भी मेरे को कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू रुक जा। और मुझे पता है कि सुशीला ने मेरे को काहे के लिए भेजा है। मैं इस बात को बढ़िया करके जानता हूँ। निश्चित वो दरवाजे पर बैठी होगी, आज नहीं तो कल आएंगे, आकर के जरूर कुछ न कुछ हमारे लिए लेकर के आएंगे। अब चलते चलते सुदामा जी चले गए। भगवान ने भी रोका नहीं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, यदि धन पाने की इच्छा होती तो सुदामा जी को क्रोध आता कि मैंने तो इतना सोचा था, मैं लेकिन गया, एक फूटी कौड़ी नहीं थी भगवान ने। सुदामा जी के मन में तो एक लालसा थी प्रभु दर्शन की, इसलिए सुदामा जी बड़े प्रसन्न मना होकर के जा रहे हैं। वाह प्रभु तूने बड़ी कृपा की, इतने बड़े दयालु, इतने बड़े द्वारकाधीश होकर के मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण से मिलने के लिए आया। भगवान उनके गुणगान चरित्र अपने मुंह से बोलते बोलते चल रहे हैं। धन की इच्छा तो सुशीला जी के मन में थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचित भी कोई कुभाव नहीं आया और गदगद हो गए। हृदय से विचार गए, क्वाहम दरिद्र पापियाम क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु रिति स्वाहम बाहुभ्याम परिरम्भितः अधनवयम धनम प्राप्य। जैसे भगवान कहते हैं देखो जो मेरा भक्त होता है मैं उस पर कृपा करता हूँ। यदि मैंने उसको कुछ दिया, भगवान ने हमको देखो अपना एक सचिव नियुक्त किया है, कस्टोडियन बनाया है भगवान ने। अब हम अगर थोड़ा भी भगवान की दी हुई वस्तु में अपना अधिकार समझने लग जाएंगे तो भगवान उस वस्तु को फिर छीन लेंगे। तब भगवान कहते हैं जिस पर मैं हित करना चाहता हूँ ना उसको दुख ज्यादा देता हूँ, ये मेरा नियम है। सुदामा जी बेचारे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, जो सोचते सोचते सुदामा जी कि प्रभु ने कुछ नहीं दिया, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, अगर कुछ दे देते तो मेरे मन में भी कोई ऐसा अहंकार का भाव आ जाता। अधनवयम धनम प्राप्य माद्युच्चैर्नस्मास्मरे इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददा। द्वारकाधीश ने ऐसी कृपा करी। सुदामा जी जैसे ही घर पहुंच आए, घर आकर के देखा कि टूटी फूटी जो झोपड़ी थी वहां पर बड़ा दिव्य सुंदर भवन बना हुआ है। सुदामा जी के होश में राम राम कहीं पर लौट करके फिर द्वारका तो नहीं आ गए, तो बिल्कुल द्वारका का टूको किया एकदम। ये भवन तो बिल्कुल द्वारकाधीश का जैसा है। मेरी कुटिया इसी जगह थी, चक्कर खा गए सुदामा जी। अब कुटिया कहाँ गई मेरी, कुटिया कहाँ गई मेरी, सोच ही रहे थे। इतने में सुशीला जी सज धज करके आ गई। तब सेवकों के साथ सुदामा जी की मनस्थिति को समझ लिया सुशीला जी ने, और सुशीला जी ने अपने झरोखे से झांक करके देखा, प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी और महाराज का स्वागत करने के लिए चल पड़ी। मेरे स्वामी जी आए हैं। सुशीला ने आज 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाल में महाआरती सजाई और सुदामा के स्वागत के लिए चल पड़ी। बोल सुदामा महाराज की जय। सारे दास दासियां यही बोल रहे थे, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी को लगा कि यहाँ कोई सुदामा महाराज रहते होंगे, उनकी जय जयकार बोल रहे हैं। अब सुदामा को लगा कि यहाँ मेरा घर तो है नहीं, कोई सुदामा नाम का महाराज होगा, चलो अपने नाम आगे को निकलते हैं। जैसे ही सुदामा जी रास्ता वो देवियों के रास्ते से बच करके निकल रहे थे, तुरंत सुशीला जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके एकदम सामने खड़ी हो गई और आरती घुमाने लगी। सुदामा जी घबराए, अरे देवी जी आप कौन हो? ऐसे 16 श्रृंगार वाली तो कभी देखी।
सुशीला जी की सूरत पर जब दृष्टि पड़ी सुदामा जी की, पत्नी वीक्ष विस्फुरन्ति देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ति सविस्मिता। बड़े आश्चर्यचकित इतने महल ऊंची अटारियां। सुशीला हंसने लगी, वाह महाराज, तुम्हारे सखा ने कुछ बताया नहीं क्या तुमको? सुदामा जी कहते कुछ नहीं बताया, ये सब चमत्कार आपके सखा का, ये द्वारकाधीश कृष्ण का है। अब सुदामा जी समझ गए, अरे सुशीला अब मैं मान गए हो श्री कृष्ण को, सचमुच घनश्याम है। ये आकाश के मेघों का नाम भी क्या है? घनश्याम। सुनिए, आकाश के मेघों का नाम क्या है? घनश्याम। कब रात को बारिश हो जाती है, खूब बरस करके चले जाते हैं, हम खर्राटे बजा करके सोए रहते हैं, वो बरस करके चले जाते हैं, सवेरे बड़े खिली खिली धूप खाई हुई दिखती है। ऐसे ये घनश्याम भी सुदामा जी सोचते सोचते रास्ता काटते काटते घर पहुंचे। कब उनके घर जाकर के उनने धन की बारिश कर दी, ये सुदामा जी को पता ही नहीं चला। तब सुदामा जी को पता चल गया कि ये मेरे सखा वास्तव में घनश्याम है, और अब मेरी समझ में आ गया है ये इसी का किया हुआ है। अज्ञान की निद्रा में सारा जगत सो रहा है, मोह निशा सब सो लिया। तो द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान करके भगवान ने सुदामा जी की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया और अपनी दीन बंधुता को सार्थक सिद्ध कर दिया। अथैकदा द्वारवत्यां वसदो रामकृष्णयो सूर्यो पराग सुमना शीतकल्पक्षय्यना। बोल बाकी प्यारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान